हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पेपर है उसमें एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाते हैं और पोएम का एक्सट्रैक्ट जो पूछा जाता है वो होता है 3 अंक का और इसमें 3 अंक होते हैं। इसमें मार्क्स लेकर आना बहुत ही आसान है। आपके सामने पोएम की लाइनें दी रहेंगी और उन लाइन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, इसके पहले आपको पोएम को पहचानना और पोएम के राइटर का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम के एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले देखेंगे लेफ़्ट साइड में पोएम फर्स्ट लाइन पोएम की दी हुई है। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट एंड माई इविल इनटू गुड, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड। तो ये हमने पहचान लिया है कि ये लाइनें पोएम फर्स्ट से ली गई हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डार्कनेस स्टैंड्स फॉर। डार्कनेस किसके लिए लिया गया है? तो आपने पोएम के क्वेश्चन आंसर याद करे हैं। आपको पता है कि डार्कनेस यहाँ पर इग्नोरेंस के लिए लिया गया है, अर्थात अज्ञान के लिए। तो सही आंसर है बी, इग्नोरेंस। सेकेंड क्वेश्चन है, लाइट स्टैंड्स फॉर। लाइट किसके लिए कहा गया है? तो लाइट अर्थात प्रकाश यहाँ पर किसे कहा गया है? ज्ञान को, यानी नॉलेज को। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नॉलेज। पोएम के एक्सट्रैक्ट आपको पता है कि 2 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और तीसरे का आंसर आपको लिखना रहता है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द पोएट। तो ध्यान से पढ़ना कि पोएम का नाम पूछा है या पोएट का। यहाँ पर पोएट का नाम पूछा है, तो चूँकि पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव है और इसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप सही आंसर लिख दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक्सट्रैक्ट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए फर्स्ट पेज पर मैंने वही लिए हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम सेकंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं। ये है पोएम 4 का। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स दैट एवर वर संग और सेट, फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये आर बेटर देन ऑल द। तो ये तो आपको पहली लाइन में ही मिल रहा है यहाँ पर कि ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स। बैलेड्स आपको पता है कि ये वो सॉन्ग या पोएम होते हैं जिनमें कोई स्टोरी दी होती है। अब सेकंड है, ये स्टैंड फॉर। ये किसे कहा गया है? यहाँ ये किसे कहा गया है कि ये आर बेटर देन बैलेट्स, कि तुम बैलेट्स से भी अच्छे हो। किसे कहा गया है? ये अर्थात तुम। किसे कहा गया है? ये कहा गया है चिल्ड्रन को, बच्चों को कह रहा है पोएट कि तुम बैलेट्स से भी ज़्यादा अच्छे हो। और थर्ड क्वेश्चन है, नेम द पोएम। पोएम का नाम बताना है। तो पोएम का नाम पूछा है यहाँ पर। पोएम का नाम है चिल्ड्रन और इसके पोएट हैं SW लॉन्गफेलो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि पोएम का नाम पूछा जा रहा है या पोएट का, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। बहुत बार हमने कॉपी चेक करते समय देखा है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पोएम का नाम पूछते हैं तो वो पोएट का बता देते हैं और पोएट का पूछते हैं तो पोएम का भी लिख देते हैं। अब हम देखते हैं और कुछ एक एक्सट्रैक्ट। अब पोएम 4 का ही एक और एक्सट्रैक्ट और है। लेफ्ट साइड में देखिए, इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, बट इन माइंड द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो। आपको पता है पोएट कहते हैं कि तुम्हारे हार्ट में, बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारे हार्ट में तो बर्ड्स एंड सनशाइन है, मतलब खुशी है, उत्साह है। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट फ्लो, तुम्हारे विचारों में झरना बहता है, लेकिन मेरे विचारों में तो पतझड़ की हवा है और पहली बर्फबारी है, अर्थात निराशा ही निराशा है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रुकलेट मीन्स। ब्रुकलेट किसे कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्मॉल रिवर की वाटरफॉल। तो ब्रुकलेट का मतलब होता है स्मॉल रिवर, छोटी नदी को ब्रुकलेट कहा जाता है। अब है, व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन। क्या कह रहे हैं पोएट कि बच्चों के हार्ट में क्या है? तो आंसर है बर्ड्स एंड सनशाइन। और थर्ड क्वेश्चन है,
चूँकि 2 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, थर्ड का आंसर आपको लिखना है, इसलिए मैंने कहा कि पोएम और पोएट के नाम याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो नेम ऑफ द पोएम, तो ये फोर्थ पोएम चिल्ड्रन का ही एक्सट्रैक्ट था, तो यहाँ आप लिख देंगे चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं अगला एक्सट्रैक्ट पोएम 7 का। The hand of peace is frank and warm and soft as ring dove's wing, and he who quells an angry thought is greater than a king। अर्थात जो शांति है उसके हाथ फ्रैंक हैं, गुनगुने हैं और डव पक्षी की तरह मुलायम हैं, और जो अपने क्रोध के विचारों को दबा लेता है वह राजा से भी महान होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। एक्सट्रैक्ट कौन सी पोएम से लिया गया है? तो इसका आंसर है एंगर, एंगर से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेल मीन्स, क्वेल का क्या मतलब होता है? डिफीट, सक्सीड और हंग्री। क्वेल दबाना, तो आंसर हो जाएगा इसका डिफीट। एंड थर्ड इज विच वर्ड राइमिंग विथ किंग। किंग से राइमिंग वर्ड बताना है आपको, तो किंग का राइमिंग क्या होगा? विंग। किंग विंग एक सा ही बोल रहे हैं हम, तो ये इसका राइमिंग वर्ड है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट एक और है पोएम 7 से। One angry moment often does what we repent. For years it works the wrong we never make right by sorrow or by tears। तो एक क्रोध का क्षण अक्सर वो करता है जिसके लिए हम सालों तक पछताते हैं। यह ऐसा गलत काम कर देता है जिसे हम अपने पछतावे से या अपने आंसुओं से उसे नहीं बदल सकते, उसे सही नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपेंट इज। रिपेंट का मतलब क्या होता है? रिपेंट यानी पछताना। ऑप्शन दे रखे, टू फील सॉरी, टू फील हैप्पी, टू फील एक्साइटमेंट। तो आंसर यहाँ आ जाएगा टू फील सॉरी। सेकेंड इज व्हाट वी रिपेंट फॉर, हम किसके लिए पछताते हैं? सॉरो। सेकेंड है टीयर्स, और थर्ड इज एंग्री मोमेंट्स। तो हम किसके लिए पछताते हैं? एंग्री मोमेंट्स के लिए, जिस समय हमको गुस्सा आ गया था उस गुस्से के क्षण के लिए पछताते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज नेम द पोएम, पोएम का नाम बताइए। आंसर है एंगर। और नेक्स्ट है एक और एक्सट्रैक्ट है पोएम 11 का। आई सा द डिफरेंट थिंग्स यू डिड बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड। आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल, आई कुडंट सी योर सेल्फ एट ऑल। मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करते हुए देखा है, लेकिन तुम हमेशा अपने आप को छुपा कर रखती हो। मैंने तुम्हें धक्का देते हुए महसूस किया है, तुम्हें बुलाते हुए महसूस किया है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं देख पाया हूँ। यहाँ पर पोएम किसके बारे में बोल रहा है? ये विंड के बारे में, हवा के बारे में बोल रहा है कि मैंने तुमको अलग अलग काम करते हुए तो देखा है कि तुम धक्का भी दे रही हो, बुला भी रही हो, लेकिन तुम हमेशा छुपी रहती हो और मैं कभी तुम्हें नहीं देख पाया। हवा को कौन देख पाया है? अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, अबाउट हुम इज़ द पोएट टॉकिंग। पोएट किसके बारे में बोल रहे हैं? ऑप्शन ही द स्काई, द विंड। आंसर इज द विंड, हवा के बारे में बोल रहे हैं। सेकेंड इज ऑलवेज मीन्स, ऑलवेज का क्या अर्थ है? एवर या एवरी? ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, और इसके लिए सही आंसर है एवर। नेम द पोएट, पोएम का नाम विंड है और पोएट का नाम है R.L. स्टीवेंसन। कई जगह पर इस पोएट का नाम अलग लिखा हो सकता है, क्योंकि विंड नाम की पोएम बहुत सारी हैं। आप देखेंगे कई पोएम बनी हुई हैं विंड पर। ये वाली जो लाइन ली गई है ये R.L. स्टीवेंसन की पोएम से ली गई है। एक बार मैं फिर आपको ये एक्सट्रैक्ट सामने लिखे हुए बता देती हूँ, ताकि आपको आंसर अगर लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट इनके ले सकें। ये ठीक है, ये 2 पोएम थी। फिर इसके बाद में अगेन ये 4th और 7th पोएम लाइनें तो आपको बुक में भी मिल जाएंगी, और ये इनके करेक्ट आंसर्स हैं। इसी प्रकार ये वाली 2 पोएम है, पोएम 7 एंगर और पोएम 11 विंड।
इनसे भी हमने 2 एक्सट्रैक्ट लिए थे और ये रहे इनके करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको ये पोएम के एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इससे आपके 3 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में लेसन के एक्सट्रैक्ट अपलोड करने वाली हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू गाइस।